नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश सभी के समक्ष हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी रजनीश पर। आप लोगों का सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। आज चलो लेके चलते हैं सीडीपी। और सीडीपी बोले तो संस्कृत पूरा हम आपको ट्रिक्स में बताएंगे। क्या बताएंगे सर? पूरा हम ट्रिक्स में पढ़ाएंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सर। ट्रिक्स का हमने तरीका बताया था सर। क्या तरीका बताया? कि हमने आपसे कहा है सही ऑप्शन होगा सर। क्या होगा? सही ऑप्शन होगा सर। और दूसरा सर गलत ऑप्शन होगा। क्या होगा सर? दूसरा गलत ऑप्शन होगा, है ना। इसके लिए ये जो सर ट्रिक्स है, इसका हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। क्या सर बना रखा है? वीडियो बना रखा। आप जाइए और वहाँ वीडियो देख लीजिए। पहला प्रश्न। दूसरी बात सर हम क्या है कि प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो पहला हो गया लॉजिक। दूसरा जो तरीका है, जैसा प्रश्न होगा सर, जैसा प्रश्न है वैसे ही हम उसका क्या ढूंढ लेते हैं? आंसर ढूंढते हैं। अर्थात जैसा लड़का रहेगा और वैसे ही हम क्या ढूंढ लेते हैं सर? इसके लिए बिटिया ढूंढ लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। अब देखो इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तरीय छात्र क्रियामाणा पुनः पुनः दोषा। बार बार कौन सी गलती करता है? क्या कह रहा है? क्रियामाणा दोषा। बार बार कौन सी गलती कर रहा है ना। कौन सी गलती कर रहा है? तो देखो, लेखन गलती। तर्क तर्क तो करेगा नहीं सर, व्याख्यान भी नहीं देगा सर। ना तर्क करेगा ना व्याख्यान देगा। लेखन दोष तो करेगा ही थोड़ा। तो सबसे ज्यादा क्या करता है सर? उच्चारण दोषा करता है बार बार। तो बार बार क्या करेगा सर? उच्चारण दोषा। क्या करेगा सर? बार बार उच्चारण दोषा करेगा। चलिए दूसरा कह रहा है शिक्षण आरंभ बिंदु प्रवृत्ति छात्राणाम अवबोधनम मूल्यांकन अभिश्याम क्रियामाणा मूल्यांकन। सर जब भी प्रश्न में मूल्यांकन दी जाए, इसकी एक ट्रिक्स है। देखो सर, ट्रिक्स क्या है? अगर प्रश्न में मूल्यांकन दिया हो, अगर प्रश्न में ये शब्द दिए हो, कौन से? ये शब्द देखें सर, जैसे मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार, है ना। अगर ये शब्द दिए जाएं, है ना, तो निश्चित तौर पे आंसर इन्हीं शब्दों में निकलेगा। आंसर इन्हीं शब्दों में निकलेगा। देखते हैं अब इसमें क्या कह रहा है? मूल्यांकन। तो या तो आंसर मापन होगा, या आकलन होगा, या निदान होगा, या उपचार। देख लो। तो सर हमें मिल गया एक निदान। क्या मिल गया? निदान। बिना कहे आपको इस पे टिक कर देना है। दैट्स ऑल। आपका आंसर सर सही होगा। चलिए सर चलते हैं सर। 3 व्याकरण लक्षण। देखो सर, मैंने पूरी एक श्रृंखला डाली है भाषा, है ना। भाषा करके 1 से लेके सर 25 तक हमने क्या डाल दिए? वीडियो डाल दिए, है ना। इनको आप देख लो। पूरी भाषा हिंदी कवर हो जाएगी आपकी पूरी, और संस्कृत कवर हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी सर अंग्रेजी भी कवर हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? अंग्रेजी भी कवर हो जाएगी। इसमें देखो, जब भी व्याकरण की बात होगी सर, है ना, व्याकरण का मुख्य लक्षण होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, सिद्धांत को प्रस्तुत करना। तो भाषा का लक्षण क्या होगा? भाषा सिद्धांतम, है ना। जैसे हिंदी पढ़ाते हैं तो नाम वाइगॉस्की, है ना। तो वाइगॉस्की क्या कर रहा है? अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। क्या कर रहा है सर? सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। तो भाषा में भाषा सिद्धांत का कार्य कौन करेगा सर? ग्रामर या व्याकरण करेगी। चलिए सर देख लेते हैं सर। चौथा में सर कह रहा है सामाजिक संपर्क। देखें सर, तोड़ लो। अब देखो, सामाजिक संपर्क। देखो हमें एक वर्ड मिल गया संपर्क। और हम सर संपर्क कब करेंगे सर? हम संपर्क कब करेंगे? जब संप्रेषण करेंगे। क्या करेंगे सर? संप्रेषण करेंगे, या सर बातचीत करेंगे, या सर युगल क्रिया करेंगे, है ना सर, या सर
संवाद करेंगे। क्या करेंगे? युगल क्रिया करेंगे या सर हम क्या करेंगे? संवाद करेंगे। देख लो सर, अब देखो इसमें चारों ऑप्शन को हम देख लेते हैं सर। अब देखो इसमें देखो भाषाया उपयोग। अब देखो जब भी ये बात या तो संप्रेषण आएगा या बातचीत आएगा या युगल क्रिया आएगी या सर संवाद आएगा। तो देख लो सर, औपचारिक यहाँ है नहीं, विश्लेषण है नहीं, ये यहाँ है नहीं, भाषाया। देखो पहला तो शब्द यही मिल गया हमें सर, इसको छोटा कर लें। देखो सामाजिक संप्रस्तनाम भाषाया, जैसा लड़का और वैसी बिटिया। पहला तो ये पॉइंट मिल गया। अब हमें लग रहा है ये प्रश्न मेरा ऑप्शन सही। और दूसरा सर क्या मिल गया? संवाद। क्या मिल गया सर? संवाद, बातचीत या संवाद, जैसा लड़का वैसा बिटिया। ऑप्शन मेरा बन गया सर, बड़े आसान से, है ना। संस्कृत, हिंदी, सीडीपी, इसमें आप 25+ आसानी से कर सकते हो। बस प्रैक्टिस कर लो, ट्रिक्स लगा लो। संस्कृत आता है अच्छी बात, नहीं आता है और भी अच्छी बात। चलिए देख लो सर, 5वां प्रश्न, है ना। आपको बस इन्हीं बातों को ध्यान रखना है, आता है तो अच्छी बात है। अब देखो सर, वाक् कौशलम। वाक् कौशलम, वाक का मतलब क्या है सर? बातचीत करना, बातचीत। और जहां सर बातचीत होगी वहां होगा युगल क्रिया। क्या होगी? युगल क्रिया। या सर क्या होगा? या होगा संवाद होगा, या क्या होगा? संवाद। या सर क्या होगा? संप्रेषण। क्या होगा सर? संप्रेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? संप्रेषण। बातचीत या युगल क्रिया या सर संवाद हो जाएगा या सर संप्रेषण हो जाएगा, है ना। अब देख लो इसमें और सर, और क्या कह रहा? वाक् कौशलम परिणामकारी। तो क्या होगा? बातचीत। देखो व्याकरण से होगी नहीं, हमने काट दिया, है ना। अभ्यासम होगा नहीं, वाचन हो सकता था लेकिन यहाँ एक ही बात आ रहा है। जबकि सर अभिनय सबसे बढ़िया क्या हो गया सर? यहाँ अभिनय। बातचीत होगी अभिनय में सर, युगल क्रिया होगी सर, संवाद होगा सर, और कहीं ना कहीं संप्रेषण होगा। हमने बताया किसी ऑप्शन में अभिनय मिल जाए या रोल प्ले दिया हो सर, या क्या दिया हो? रोल प्ले दिया हो, तो ऐसे ऑप्शन ऑटोमेटिक सर क्या हो जाएंगे? सही। या अभिनय आ जाए या बातचीत आ जाए या रोल प्ले आ जाए, ऑप्शन सर कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 6वां प्रश्न देख लो सर, इसमें कह रहा है सर मूल्यांकनम नामा। मूल्यांकन क्या है? फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया। हमने कहा जब ये शब्द एक साथ, जब ये शब्द हो, ये शब्द हो, तो आंसर इन्हीं में से होगा सर, आंसर इन्हीं में से होगा। देखो सर, मापन, मापन, मूल्यांकन, निदान, उपचार। 4 बातें तो आप सीख ही लो, है ना। अब देखो सर, यहाँ क्या पूछ रहा था? मूल्यांकन। यहाँ क्या कह रहा था? मूल्यांकन। अब देखो सर, परीक्षा होगा नहीं, वार्षिक परीक्षा होगा नहीं, आकलन हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा? लक्ष्य और मापदंड। तो मूल्यांकन के साथ क्या जुड़ता है? ये मूल्यांकन था तो मूल्यांकन के साथ क्या जुड़ गया सर? मापन। 4-5 बातें याद रखो, ये प्रश्न यहीं से आपका निमट जाएगा। कहाँ से निमट जाएगा सर? यहीं से निमट जाएगा बड़ी आसानी से सर। हिंदी में भी निपटेगा, इंग्लिश में भी निपटेगा, संस्कृत में भी निपटेगा, सीडीपी में भी निपटेगा और आएगा सभी में। बस 4 बातें याद रखनी है। चलिए सर 6वां हो गया सर। 7वां देख लो। 7वां क्या कह रहा है सर? भाषा बोधन आज कर्तव्य। भाषा बोधन में हमारा कर्तव्य, देखो शोधन तो नहीं कराएंगे हम, ना तो व्याकरण करेंगे सर, व्याकरण नहीं करेंगे, संपूर्ण हम कुछ करेंगे नहीं, निगेटिव वर्ड हमने हटा दिया, दोष भी कुछ नहीं करेंगे, अपने आप मिल गया संवहन कौशलम वर्धते। तो संवहन में सर क्या होता है? बातचीत करना, है ना। तो भाषा बोधनम में क्या हो जाएगा सर? संवहन क्रिया हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, युगल क्रिया हो जाएगी। अब देखो सर 8वां, ग्रंथ पाठे नियमानुसारम यदृश्याया वा अपनीतानाम शब्दानाम स्थाने छात्रे पदपूर्णम। सर जब भी पदपूर्ण की, पदपूर्ण क्या होता है? जैसे देख लो सर, राम घर ... है,
सर ये पद पूरण हो गया। पद पूरण का यहाँ क्या मतलब हो गया कि रिक्त स्थान भरो या खाली स्थान भरो। क्या हो गया सर? रिक्त स्थान या क्या हो गया? खाली स्थान। क्या हो गया? रिक्त स्थान या खाली स्थान। देख लो हम सर, मिल गया सर, रिक्त स्थानम पद पूर्णम। और जैसा लड़का वैसी बिटिया, मिल गया पूर्णम। और यहाँ क्या हो गया? पूर्णम। तो मैंने पहले ही कहा है, देखो यहाँ कहीं ऐसा था तो जैसा लड़का वैसी बिटिया ढूंढ लो। कुछ नहीं करना है सर, ये इतनी लाजवाब ट्रिक्स है, बस ट्रिक्स कुछ नहीं है, ये सर अनुभव है सब। जब आप करोगे तो सारी चीजें इसमें आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। नौवां देख लो। नौवां में कह रहा है सर अस्मिवादे संज्ञानात्मक व्यवस्था। क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक की बात करता है। और संज्ञानात्मक के जनक कौन थे सर? पियाजे महोदय। कौन से थे? पियाजे, है ना। अब आप इसमें आंसर देख ले। संज्ञानात्मक की बात किसने की सर? जीन पियाजे ने। डायरेक्ट सीडीपी से क्वेश्चन ये पूछ लिया, इसमें कुछ हमें करना ही नहीं है। चलिए की पॉइंट पकड़ना है सर। हमें क्या करना है सर? हमें सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट को पकड़ना है। अब देख लीजिए ये का बलवंत न बाधते शीतलम, है ना। ये क्या है? कहीं ना कहीं रस ये होगा नहीं, है ना, ये होगा नहीं। तो उपमा अलंकारम, उपमा दे रहा है उसकी कमल के समान। चलिए ये बनेगा भी। इसके लिए आपको क्या करना है सर? हमने तिर्की पढ़ाया है आपको, संस्कृत। क्या पढ़ाया? तिर्की संस्कृत का 3-4 वीडियो डाले हैं, जिसमें हमने आपको सर रूप, है ना, अलंकार, है ना, प्रत्यय, है ना, उपसर्ग, है ना, इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर धातु रूप और इसके साथ साथ गिनतियां, सारा सर ट्रिक्स में बताया है। क्या बताया? ट्रिक्स में। आप जाएं, 2 से 3 वीडियो है, उनको देख लें। ये सारी चीजें आपको बड़े आसानी से, सारा ट्रिक्स में, पूरा ट्रिक्स में है ना, सीटेट लेवल का सर। चलिए अब देखो सर, ये यहाँ क्या कह रहा है? औपचारिक अनौपचारिक व संभाषणम, है ना। अब औपचारिक और अनौपचारिक की बात सर कहाँ होगी? कहाँ पर होगी औपचारिक और अनौपचारिक की बात? देख लो सर, औपचारिक और अनौपचारिक की बात कहाँ है? अब देखो सर, दीर्घ होगा नहीं, कुछ विस्तृत होगा नहीं सर, लेखन होगा नहीं। भाषा कौशलम में औपचारिक मतलब छोटे छोटे भाषा कौशलों में इसकी बात की जाती है। नॉर्मल प्रश्न है ये, कुछ है नहीं। अब देखें सर 12वां, उपलब्ध समशास्त्र उपयोग ने समग्र पाठस व्याख्यान एतद्यस्ते। तो कौशल ज्ञानम व्याकरण सर, जहाँ व्याकरण आएगा वो गलत हो जाएगा। शब्द कौशलम है, विषय वस्तु अवधानम संरचना कौशलम, किसकी बात कर रहा है सर? 12वां की। तो सांदर्भिक हमने बताया था, सांदर्भिक का मतलब है प्रसंग के अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल, ऑटोमेटिक। जैसा लड़का समग्र पाठम या व्याख्यान समस्थितों पे, तो क्या होगा? संदर्भिक, संदर्भ के अनुकूल हो जाएगा यहाँ। चलिए 13वां क्या कह रहा है सर? व्याख्यानात्मक पठने एतच्चुनात्मक भवति। यहाँ कह रहा है सर, इसमें कुछ त्रुटि है, चलो देख लेते। व्याख्यानात्मक पठने ऐसे कुछ होगा, व्याख्यानात्मक पठने, है ना, ये है व्याख्यानात्मक पठने, है ना। एतच्चुत भवति, चूंकि वो किया है उसने सही नहीं किया। अब देख लो सर, इसमें कुछ चीजें देख लो सर, देख लो। अब हम आपको क्या बताएं कि पूरा ट्रिक्स लग रहा है। क्या लग रहा है सर? पूरा ट्रिक्स लग रहा है। देख लो सर, पूरा ट्रिक्स लगेगा, देख लो। यहाँ सर पाठ अर्थानाम घटना स्मरणम गलत होगा, स्मरण करना। रचना अभियंता समान शब्द, यहाँ सर गलत हो गया। यहाँ सर साहित्य गलत हो गया, है ना। पाठ साथियों अर्थानाम गलत। देखो पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। अब आप ये कहोगे सर ये कैसे सही हो गया? व्याख्यान करते समय हमेशा वास्तु
रचना, मतलब वास्तविक, किसकी बात कर रहा है, वास्तविक घटनाओं को, है ना, सामान्य रूप से दर्शाते। हमने आपको व्याख्यान प्रविधि पढ़ाई है सर, आपको 14 प्रविधियां पढ़ाई हैं, जाके वीडियो देख लो आप, सारी विधियां प्रविधियां पढ़ाई हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जाके हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी की प्रविधियां आपकी क्या हो जाएंगी सर, तैयार हो जाएंगी। 14वां देख लो, भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवाद के विचाराम धार्यात, मतलब वो कह रहा है भाषा शिक्षण हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रिक देखना है सर, क्या करना है, ट्रिक्स का सर हमें प्रयोग करना है। बाकी हमें पहले तो देख लो, जैसा लड़का वैसी बिटिया हो रही है, भाषा शिक्षण कहीं मिल रहा है सर, देख लो कहीं भी। बोधनस्य केंद्र, केंद्रो नहीं, बोधन केंद्र नहीं माने, अनुवाया प्रमुखा, प्रमुख सर कुछ होता नहीं है, ट्रिक्स है ना, प्रमुख कुछ होता है सर, प्रमुख कुछ भी नहीं होगा प्रमुख। अब देख लो शाला शिक्षक प्रधान, प्रधान भी कुछ होगा, तो क्या मिल गया, मिल गया भाषा शिक्षण व्यवहार, व्यवहार किस पे, उत्प्रेरणा, किस पे जाएगा, उत्प्रेरणा, है ना, या इसको क्या कहेंगे, अभी प्रेरणा, है ना, या क्या कहेंगे, मोटिवेशन, इसमें समरस प्रधानम भी है। आपका आंसर ये 14 हो गया सर। अब देख लो 15वां विचार मंथन, है ना सर, यहाँ क्या हो रही, विचार मंथन समयोजन भवति, जब व्यक्ति विचार मंथन करता है तो क्या करेगा, जब कोई व्यक्ति विचार करेगा तो सर चिंतन करेगा कि नहीं, विचार के साथ क्या होगा, चिंतन, यदा नहीं होगा, यदा तो होगा ही नहीं, है ना, तो यदा तो इसमें भी आ रहा। आप देखो मूलभूत, तो यहाँ मूलभूत विचार नहीं होंगे कुछ भी, विषया शीर्षते, सिर्फ सर्जनात्मक की बात कर रहा है, यहाँ सुविचारे वैगम नहीं, पहले ही होगा एदम चिंतनाम स्थापितानि, मतलब उस संप्रयोजन है जो, उसके बारे में क्या करेगा, इसको बिंदु को या संप्रयोजन भवति हो जाएगा आपका। चलिए अब देखें सर, ये एक पूरा स्टोरी है ना, अधोलिखित श्लोको पठित्वानि तदाम प्रशान प्रसंगनम, देख लो सर, ये है कोई स्टोरी। अब हमें क्या करना है, इस स्टोरी से ही प्रश्न ढूंढना है, क्या करना है, इस स्टोरी से ही प्रश्नों को ढूंढना है। देखें सर क्या रहेगा, ये देख लो, ऐते सत्पुरुषा, है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हमें ये आएगी भी और नहीं भी आएगी, है ना, हमें संस्कृत आती भी है, तो इसमें ये देखो के सत्पुरुषा कहाँ लिखा है, सत्पुरुषा कहाँ लिखा है, तो ये मिल गया हमें आंसर सत्पुरुषा। सर कुछ बातें समझ लो, स्टोरी में हमें क्या करना है, जब भी हमें गद्य आ जाए सर, गद्य हो या पद्य हो, है ना, गद्य हमेशा क्या होता है, व्यवहारिक होता है, और पद्य कैसा होता है, काल्पनिक होता है। गद्य व्यवहारिक होगा और पद्य हमारा कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अब जब सर पद्य काल्पनिक होगा, अब हम करेंगे क्या कि इसके प्रश्न हमेशा बड़े आसानी से मिल जाते हैं ढूंढने से। कैसे मिलेंगे सर, देखो इसमें क्या कह रहा है, सत्पुरुषा। अब बात किसकी कर रहा है सर, सत्पुरुषा की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, सत्पुरुषा की। अब जहां सत्पुरुषा है वही आंसर देख लो मिल जाएगा, सत्पुरुषा परा घटका स्वयाग परित्यज्य समानार्थी। अब देखो परोपकार विहाय मिल गया, स्वार्था मिल गया, देखो परोपकार स्वार्थान, तो पहले ही आंसर सर इसका सही हो गया। कैसा हो गया सर, पहले ही आंसर सही हो गया। नास्ति मीन्स नहीं, गलत हो गया। वैसे भी पुत्रान कहीं है नहीं, तो इसका आंसर हम क्या करते हैं सर, आपको ध्यान रखना है, जहां आंसर दिया है पहली या दूसरी लाइन में बड़े आसानी से हमें वो आंसर मिल जाता। अब देख लो सर, ये यहाँ 17वां मनुष्य राक्षड़ा होगा, यहाँ 17वां। देखो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, मनुष्य राक्षड़ा है ना, इधर देखो मानु ऐसे कुछ, मानुष राक्षसा एवं कुर्वन्ति, सही है। अब देख लो मानुष्य राक्षड़ा, ये कहाँ है, देखो इसमें कहाँ लिखा है, आप पुनः यही आना है, ये शब्द कहाँ लिखा है, मनु राक्षसा। अब देखो ये शब्द हमें यहाँ मिला है, प्रश्न का आंसर या थोड़ा इधर या थोड़ा परित मिल गया सर, स्वार्थाय आ गया। अब देखो मिलान कर लो इस प्रश्न में, देखो परित कहीं लिखा है 17, देखो
परित कहीं लिखा है, देख लो परित नास्यांति, मिल गया सर। इसलिए ये पहला आंसर आपका आसानी से हो गया। हमें क्या करना है, स्टोरी में पहला या दूसरा शब्द ढूंढना है, वही हमें क्या मिल जाएगा। अब देख लो सर 8वां, स्वार्थ विरोधन परमहन क्रोधी, है ना, स्वार्थ विरोध। अब देखो इसमें सर क्या करेंगे, स्वार्थ विरोधन परहिता, देखो स्वार्थ वाला देख लो यहाँ क्या, स्वार्थ विरोधन, है ना, मनुष्यराचरणा होगा या फिर पराधमान होगा। अब इसमें मेल कर लो कौन सा है, पराधमान कहाँ है और ये कहाँ है 18वां। देखो सर आसानी से इसका, अब इसको थोड़ा चेंज करा दिया करेंगे स्टोरी को अलग तरीके से, जिससे आपको समझा पाए। देखो सर अब इसमें क्या करना है, हमें क्या मिला था, देखो यहाँ मनुष्य राक्षसा था तो वहां अभी शब्द हमें परहित मिल गया था, स्वार्थाय था, तो ये इसका 17 का आंसर ए हो गया था। अब देखो 18 का था, देखो 18 पहला तो मिल ही गया था। अब देखो स्वार्थ, अब इसमें सत्पुरुषा था, देशभावनी राक्षसा था, तो 18 में हमने क्या देखा था सर, देखो इधर फिर पुनः देख लो सर, 18 में पुनः देखो क्या था, स्वार्थ विरोधन परहंती, है ना, स्वार्थ विरोधन। तो स्वार्थ विरोधन की बात कैसे करता है, देखो देखो ऐसी सत्पुरुष प्रथा, स्वार्थ परिचय समानता पराधुम विराट स्वार्थ विरोधन, ये मिल गया। और परात्मृता होगा या मनुष्यराचना परहित स्वार्थ विद्वान आए, तो ये मिला गया स्वार्थ विरोध। आराम से 18 का हमें आंसर मिल गया। देखो 18 का आंसर, देखो 18 का आंसर 17, 18 का क्या हो गया, सत्पुरुषा हो गया 18 में, मिल गया कि नहीं। स्वार्थ विरोधन परहित कुर्वार्ता कौन करता था, सत्पुरुष लोग, है ना, कुछ करना ही नहीं है। अब देखो 19 में क्या कह रहा है, ये पद मित्रा कश्मी छंदसाली वर्धनम, है ना, तो ये सर ये ऐसे आपसे नहीं बनेगा, ये जो प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं ये बड़े, तो इसका ये था, है ना, कौन सा छंद है दुआ है, इसको आपको या तो छोड़ना पड़ेगा या इसको सही से करना पड़ेगा। अब देखो सर 20वां, पद्मिमास कास्नुम व्याकरणे काक्षम भवती, तो ऐसे प्रश्नों में कौन आएगा, सुभाषतानी रत्नानी, भाई आंसर हो है ये। तो ये शब्द कहाँ से लिए जाते हैं, सुभाषतान रत्नान से लिए जाते, किसी भी ऑप्शन में आए सेम यही रहेगा। अब देख लो सर, ये देखो, अब आपको ये देख लो, अब इन प्रश्नों को आपको करना है बड़े आसानी से। देखो सर ये अधोलिखितेषु गद्यांगतानां तत्प्रणम प्राणम प्रसंज्ञा 21 से 30 तक विकल्प समुच्चय उत्तरा। अब ये सर इतनी बड़ी स्टोरी दी है, अगर शायद इस स्टोरी को हम पढ़ने लगे, है ना सर, पढ़ने लगे तो शायद 10 से 15 मिनट हमारा किस में जाएगा, पढ़ने में। हमें पढ़ना नहीं है सर, हमें क्या करना है, सीधा प्रश्न पे जाना है। क्या करना है, स्टोरी को पढ़ना नहीं है, सीधे प्रश्न पर जाना। कैसे, यम कथा कैन कथिता, देखो क्या कह रहा, यम कथा कैन कथिता, देखो तो इसमें देखो कथा कहाँ पर हो रही है, तो इसमें देखे यम कथा कैन कथिता, है ना, अत्र आंध्र नगरम कश्चिते तेन कथा कथिता, कहाँ पर हो रही है, आंध्र नगर में। अब देखो आंसर कहीं आंध्र नगर में दिया है, देखो सर नहीं, आंसर आंध्र नगर नहीं है। वो ये कह रहा है ये कथा किसने कही है ना, यही तो कह रहा है ये कथा किसने कही। तो देख लो चैन कथिता कथा किल जय सिंह ने, किसने कहा, जय सिंह ने। तो जहां पर पहला ऑप्शन होगा वहीं पर आंसर ये मिल जाएगा। तो सर इसका आंसर 21 का कौन हो गया, 21 का आंसर अग्रसेन नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, जय सिंह। देखो फिर देख लो एक बार क्या होगा, कंत धनानंदन का कश्मंतन ये कथा कथता ये कले जय सिंह, है ना, कौन आ गया, जय सिंह आ गया। कहीं वो लिखा है, नहीं लिखा है सर, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो आंसर कौन सा हो गया, जय सिंह। खूब कहता रहे कि ये आंसर होगा, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, जय सिंह कह गया, है ना। अब देखो इसकी एक और क्वेश्चन देख लो सर, कनक लेखा कैनादिष्टा, वो कह रहा है कनक लेखा। अब आपको क्या करना है, उस स्टोरी में जाना है और उस स्टोरी में सबसे पहले देखना है कनक लेखा कहाँ लिखा है। सर क्या देखना है, कनक लेखा कहाँ लिखा है। देखो यहाँ देखो कहाँ कनक लेखा लिखा है, और जहां कनक लेखा लिखा होगा देखो यहाँ लिखा है कनक लेखा सासानी सा द्वारका यक्षेप। देखो ये एक तो द्वारका मिला, एक क्षण मिला, है ना,
और एक कैदाचिता मिला। तो 3 अक्षर देख लो, मिला लो ऑप्शन में। द्वारका एछेड़ कैनेटिस्ता, तो द्वारका एछेड़ कोई मिल रहा है, देख लो सर एछेड़ ही मिल गया हमें, पहले ही ऑप्शन एछेड़ मिल गया हमें। आंसर कहाँ मिल गया, कनक लेखा के आसपास। 2-3 शब्द इधर उधर देखो और आंसर आपको मिल जाएगा। संस्कृत आती हो तो अच्छी बात, नहीं आती हो तो उससे भी अच्छी बात है ना। हिंदी तो आती है ना हमें। अब देखो सर, अब इधर कह रहा है संक्रमित जात का हमने ये तो पढ़ लिया शंकर। अब हम जब देखें शंकर कहाँ लिखी, आप जब शंकर कहाँ देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो सर शंकर नृत्यन, अब इसमें देखो शंकर नृत्यन कनक लिखा हो गया, क्वेश्चन देखा शंकर नृत्यन कहाँ लिखा है, देखो वही के आसपास आंसर मिल जाएगा। देख लो जरा, शंकर नृत्यन जातक जरत साल स्कंद मरता, या तो जरत साल होगा आंसर या स्कंदरा होगा, तो ये जटिलता होगा नहीं, पीछे दर्शता होगा नहीं, तो जरत साल। देखो इसका कौन सा पढ़ रहे थे हम, जरत साल। देख लो सर कथा वदनम शंकराचार्य, देखो जरत साल मिल गया, यही आंसर हो गया। करना क्या है हमें, कुछ करना थोड़े नहीं, उसी स्टोरी में ढूंढना है। जरत साल आंसर हो गया। अब देखो सर, अब हम पढ़ रहे कथना बदनम क्वासाती, कथन बदनम, कथा कहाँ पे हुई थी, तो अभी तो हमने बताया था कथा वदनम। तो देखो अंधनाद आद्र नगरे रचनाम कश्चिम एतेन कथा कथिता, तो यही कथा कथिता है। हमने क्या 2-3 आंसर पीछे या 2-3 आगे, 2 से 3 वर्ड इधर उधर देखना है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कहाँ मिल गया, कथना आंध्र नगरे, तो कथना कहाँ हो रही, कथा कहाँ हो रही सर, आंध्र नगर में। देख लो इसे, कहाँ गया, कथता केंद्र, तो पहला आंसर हो गया। कथा कहाँ हो रही थी हमारी, आंध्र नगर में हो रही थी, है ना। अब देख लो सर 25 का, 24 हो गया। अब देखो 25 का, असत्यन की ना सत्यते, है ना, इसका भी आंसर मिल जाएगा। असत्यन की ना सत्य से, असत्य किस पे नहीं होता, मानस पे, असत्यम जलम, तो इसका आंसर देख लो सर, असत्यन की ना सत्य से, इसका भी आंसर मिल जाएगा। देखो बड़े आसानी से, है ना, असत्यन की ना सत्यते, जाना कहाँ है। अब देखो इसमें इस स्टोरी में असत्यन वाला ढूंढ लो, असत्यन वही आंसर मिल जाएगा, और आंसर इसका होगा दया राशि। क्या होगा, अब देखो असत्यन कहाँ लिखा है, आप देख लो असत्यन कहाँ लिखा है, वही आंसर हो जाएगा। देखो सर, असत्यन सरल राशि का नाम, सलिल राशि दृश्यम कलम सबका नाम, है ना, असत सलिल राशि। देख लो असत्यन सत्यन कहाँ लिखा है, देखो देखो दिस दिस का नाम की सकलानी, सकलानी इधर वहाँ ईशानी का नीचे से तीसरा कहाँ पर मिल गया, देखो यहाँ कहीं दया राशि, और कहाँ मिल गया असत्यन, और असत्यन के आगे नाश संसरते शरीर दया राशि। मुझे तो पता था आंसर क्या होगा, दया राशि। अब आराम से आप मिला लो 25 में, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, दया राशि। क्या हो जाएगा 25 का आंसर सर, दया राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 का आंसर, दया राशि हो जाएगा। देख लो आप, देखो तो क्या हो जाएगा 25 का दया राशि। असत्यन की ना सत्य से हो गया था, कौन सा हो गया था सर, दया राशि। मिल गया आंसर, उसमें कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं इसमें। देख ले, सलिल राशि का दृशा। अब देखो आप ढूंढो उसमें सलिल राशि, अभी हमने बताया था सर। देखो इधर आओ, अब हम कल से क्या कराएंगे, अगले पेपर में अगर ये स्टोरी आएगी तो स्टोरी को हर पेपर में यहाँ सेट करा देंगे, है ना, तो उससे अच्छा होगा, उससे बोलेंगे। अब देखो सलिल राशि कहाँ लिखा था, देखो सलिल राशि कहाँ लिखा था, मैंने तो पकड़ ही लिया था सलिल राशि। देखो एक दया राशि था, अब प्रश्न क्या था, सलिल राशि की दृश्यता कलह, देखो यही आंसर होगा, है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सरल राशि। अब देखो अब हम सरल प्रश्न पे जाते हैं, सरल राशि और कलह आंसर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो कथनावदनम हो गया था 24, अब कल से यही कराएंगे। असत्यकीन हो गया था दया राशि, सलिल वाला देख लो। अब सलिल राशि की दरा, देखो मिल गया कलहंस, मिला के नहीं कलह, क्योंकि उसका आंसर उसी में है, उसका आंसर कहाँ है, उसी में। कल से हम ये व्यवस्था कर देंगे। अब देखो 27 का, नरेंद्र पदस्थ पर्यावचन। नरेंद्र का आपको पता ही है, नरेंद्र मीन्स क्या होता है, राजा होता है। तो आंसर 27 का कौन सा हो गया, डी राजा हो गया, है ना। अब देख लो 28 का सर, अग्रेत्यम, आगे का क्या होगा सर, तो आपको पता है
आगे का क्या होगा, अग्रे का, पाश्चे होगा, आगे का क्या होगा, पीछे होगा, समीपे नहीं होगा, इसका आंसर गलत है। 29 देख लो, अग्रहिम, अग्रहिम में क्रियापद कौन सा होगा, अग्रहिम में क्रियापद भूतकाल ओदनम होगा, है ना। सड़क नैनमत्यम, अब ये भी हमने ट्रिक्स में संधि पढ़ाई है आपको, क्या होगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। हमने कहा था अगर द्वय मात्रा आ जाए तो वृद्धि संधि हो जाएगी। इसके लिए आप ट्रिक्स में ग्रामर पढ़ाया है हमने, क्या पढ़ाया है, ग्रामर, उसमें आप जाइए और ये अच्छे से क्या कर लीजिए सर, कवर कर लो, क्या कर लो, कवर कर लो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे CDP रजनीश चैनल को, अपना चैनल का क्या नाम है सर, CDP रजनीश, है ना, चैनल का क्या नाम है, CDP रजनीश, RAJNESS। इस पे जाइए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए भाई, अपने मत भी दीजिए। थैंक यू सो मच।